पठान अपना रिश्ता देखने गया। घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान बाजी, आप लोग कितने भाई बहन हो? लड़की गुस्से से, पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। एक पठान शादी में बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, खां लाला कब तक खाओगे? पठान बोला, माड़ा मैं तो खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड पर लिखा था कि खाना 1 से 3 बजे तक है। लड़की मोबाइल पर पठान से बोली, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान बोला, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। पाकिस्तानी घरों में मोबाइल खराब हो जाए तो कहते हैं बच्चों ने खराब किया है, और बच्चे खराब हो जाएं तो कहते हैं मोबाइल ने खराब किया है। पठान सर जी, आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। सर बेटा, तुमने उसका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, अवयारा मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम किससे फोन पे बात कर रहे हो, वो यही कहता है, तेरी भाभी से। बंटी पप्पू से बोला, ओए तूने अपने सगाई क्यों तोड़ दी? पप्पू बोला, अरे यार उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। बंटी बोला, तो क्या हुआ? पप्पू बोला, जो आज तक किसी की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी? एक लड़के ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, शुक्र करो कि मेरी कोई मुमताज नहीं, वरना हर गली में एक एक ताजमहल होता उस पे। उसकी पड़ोसन ने कमेंट किया, पहले घर में लेटरिंग तो बनवा ले, पूरा घर सुबह सुबह लौटा लेकर खेत में जाता है, ताजमहल बनाएगा भिखारी। एक डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है? मरीज बोला, डॉक्टर धीरे बोलिए, बाहर ही बैठी है। पठान रक्शे वाले से बोला, स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रक्शे वाला 50 रुपए। पठान बोला, 20 ले लो। रक्शे वाला बोला, 20 में कौन लेकर जाएगा? पठान बोला, पीछे बैठो हम लेकर जाएगा। कबूतर पठान को बहुत दिनों से तंग कर रहा था। पठान एक दिन उसे पकड़ लिया और उसे मारने का फैसला किया। उसे छित पर ले गया और वहां से नीचे दो दोस्त गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए गपशप कर रहे होते हैं। पहला दोस्त मस्ती भरे अंदाज में, ओ पठान भाई सुनो तो, मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे ना? पठान गंभीर चेहरा बनाते हुए, हवाई फायरिंग? ये तो हर कोई करता है, कुछ हटके होना चाहिए भाई, तुम तो हमारे जिगर हो, तुम्हारी शादी खास होनी चाहिए। पहला दोस्त चौंकते हुए, अरे हटके मतलब तुम और क्या करोगे? पठान जोर से सीना ठोकते हुए, हम तुम्हारी शादी में खुदकुश धमाका करेंगे, ऐसा धमाका कि पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी, तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। पहला दोस्त हैरानी और डर के मारे अपनी जगह से उछल पड़ता है। पहला दोस्त हड़बड़ाते हुए, भाई धमाके का नाम छोड़ो, बस हल्की फुल्की फायरिंग ही कर देना, मुझे शादी करनी है, आतंकवादी मूवी शूट नहीं। पठान हंसते हुए, अरे भाई मजाक कर रहा था, वैसे सोचना पड़ेगा कि शादी में एंट्री कैसे करनी है, कोई टैंक लेकर आऊं क्या? दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और माहौल ठाकों से गूंज उठता है। सोचा था 4 शादियां करूंगा, 2 मारेंगी और 2 बचाएंगी, कल रात ख्वाब देखा 2 ने, पकड़ा हुआ था और 2 मार रही थीं। एक औरत कौमा में चली गए, शवहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शवहर की जबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। 6 हैं। आपकी शादी हुई है? बेशरम। एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह से सीव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो सामने आया लाइलाज। मट्टी के तेल से बालों को अच्छी तरह धोकर, 5 मिनट पेट्रोल से मालिश करके,
बालों को चौलाहे पर सुखाएं। बाल गिरना बंद हो जाएंगे।